हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की कॉमिक्स टोपी चंद जासूस का दूसरा भाग, किडनैपर। संजय गुप्ता पेश करते हैं भोले भाले प्यारे मगर गजब के जाबाज फाइटर टोड्स का हास्य कॉमिक किडनैपर। टोड्स एक्शन। टोपी चंद जासूस और टोड्स की वेशभूषा एक समान होने के कारण अजगर गैंग में ज़बरदस्त गलतफहमी पैदा हो जाती है। अजगर भाई किडनैपिंग के धंधे का किंग बनना चाहता है, पर किडनैपिंग के धंधे का किंग उठावनी भाई ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था। टोड्स अलग अलग अजगर के गैंग से टकराते हैं, जो बच्चों को उठाने से पहले उनके सामान को उठाकर रिहर्सल कर रहे थे। आगे क्या होता है, प्रस्तुत कॉमिक में पढ़े। कर्टर की जान आफत में थी। ये तो फुटबॉल है। हाँ, फुटबॉल है। कभी खेली है? खेली तो नहीं, पर इसे टीवी पर खेलते हुए देखा है। वाह, बन गया काम। जंगी इस फुटबॉल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसका स्प्रे धातु की चीज पर जंग लगाता है। ही थर्ड। तू कह रहा था जब तक ये कवच तेरे शरीर पर चढ़े हैं मेरी मार का तुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब तू देख इस तलवार का कमाल। अब तू अपने कवच को बचा, वरना अपना बचा कर रख बचा वरना कवच हटने के बाद जब मैं मारना शुरू करूंगा तो सोच कि तेरा क्या हाल होगा। कटर। नहीं, इसको मत काटो, तुम्हारी तलवार की धार बिगड़ जाएगी। तलवार की धार के बिगड़ने की तू चिंता मत कर, अब तू हड्डियों की चिंता कर। अब आएगा मार खान लगाने का मजा। ही। आओ, ये तलवार है या डंडा? ओ, मैं जब चाहता हूँ तब तलवार बन जाती है और जब चाहता हूँ तब डंडा। टोपी चंद अंकल, एक मैं भी आखिर ये मेरी बेल्ट चुरा कर भाग रहा था। ठीक है बेटा, पर जरा जोर की किक लगाना। आह, अब हम इसकी बेल्ट उतार लेते हैं। नहीं अंकल, रहने दो, हम इसकी तरह गंदे बच्चे नहीं हैं। चल, तू कहता है तो छोड़ देते हैं। अब तू ये बता, जंगी की एक छोटी सी बेल्ट के लिए तूने इतनी मारामारी क्यों की? नहीं, ये मत पूछो। मैं तो पूछूंगा, बता, वरना तेरी जुबान काट दूंगा। मेरा गला सूख रहा है। मैं प्याऊ से पानी पीकर अभी आता हूँ, फिर आकर सब कुछ बता दूंगा। बू बू। ठीक है, जा, पर जल्दी आ। अरे टोपी चंद अंकल, पानी तो मेरे पास भी है। वो धोखा देकर भाग रहा है। टैक्सी, जल्दी चलो। वो भाग गया। कोई बात नहीं, एक बेल्ट चोर के लिए उतनी सज़ा काफ़ी है। इधर टोपी चंद अभी धूप बत्ती जलाकर ऑफिस में आकर बैठा ही था कि अरे रे, कौन हो तुम लोग? हम टीवी रिपोर्टर्स हैं, और हम हैं उन बच्चों के पेरेंट्स जिनका सामान आपने लूटने से बचाया। ही। मैंने आपके बच्चों का सामान? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रत्येक महान इंसान महान काम करने के बाद ऐसा ही कहता है, कड़ 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 कड़। हम आपके आभारी हैं। ही। तो आप सचमुच भारी हैं। हाँ, आप सचमुच भारी हैं। हम सब ने मिलकर आपके लिए थोड़ा चंदा इकट्ठा किया है, कृपया स्वीकार करो। ही। कमाल है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। टोपी चंद बेटे, मुफ्त की पब्लिसिटी और पैसा भी मिल रहा है, ले ले। ही। बोलो टोपी चंद जासूस की जय। ही। सगुन के इस लिफाफे में क्या होगा? 11,000 रुपये। वाह। अजगर भाई अपनी टीम के साथ टीवी के सामने मौजूद था। बॉस, यही है वो टोपी चंद, इसी के कारण मैं अपनी पकड़ का स्कूल बैग नहीं ला सका। बू बू। और मैं बेल्ट, और मैं टाई, और मैं शूज़। जिसे अपराध करना होता है वो शिकार। टोपी चंद। तुम सभी स्कूली बच्चों का सामान उड़ाने गए थे। तुमने स्कूल बैग कितने बजे उड़ाया था? दोपहर 1:15 बजे। और मैंने भी 1:15 बजे। मैंने 1:15 पर। सिर्फ टाइगर को छोड़कर बाकी सभी ने 1:15 अपना काम किया। टाइगर ने 1:15 पर किया। अजगर बोस, 1:15 भी 1:15 ही होते हैं। ही। ये तो और भी गजब हो गया। मैं तो सोच रहा था 3 जगहों पर, इसका मतलब ये टोपी चंद एक ही समय पर 4 जगहों पर मौजूद था। इम्पॉसिबल, नामुमकिन। कोई भी इंसान एक ही समय में
4 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है? हम भी तो इसी उलझन में हैं अजगर बॉस। अभी तो रिहर्सल ही थी, लेकिन इस टोपी चंद के रहते हम कल बच्चे कैसे उठाएंगे? तो पगले, तो पहले उसे ही ठिकान लगाना होगा। ठिकाने भाइयों को बुलाओ, ये वे दोनों ठिकान लगाने में एक्सपर्ट हैं। इधर फाइटर टोड्स वापस टोड निवास पहुंच चुके थे, अपने दिन भर के कार्यकलापों पर विचार विमर्श कर रहे थे। यारो, आज तो मज़ा आ गया। काफ़ी दिनों बाद मस्त फाइट की, साथ ही दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल किया। हाँ, आज तो मैंने भी खूब हाथ साफ किए। मैंने भी। मेरी तो एक ही बात समझ में नहीं आई। मैंने जिसे पीटा वो ऐसे बोल रहा था जैसे मैं उसे पहले भी पीट चुका हूँ। वो तो मुझसे पिटने वाला अपराधी भी कह रहा था, और मुझसे पिटने वाला भी ऐसा ही कह रहा था। फिलहाल सोचना बंद करो और आराम करो। ठिकाने भाई, गुल्ली डंडा, क्या आप ही वो महान जासूस टोपी चंद है? बुहू बुहू। हाँ, मैं ही टोपी चंद जासूस हूँ। कहिए, आपका क्या काम है? मेरा नाम डंडा है और ये मेरा साथी गुल्ली है। हम बॉडीगार्ड का काम करते हैं। हमारी पिस्तौल खो गई है, चलकर ढूंढवा दो, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। बूहू बूहू बूहू। रो मत, ठीक है चलो। अब बताओ, आखिरी वक्त पिस्तौल किसके पास थी? डंडे के पास थी। डंडे ने उसे कहाँ रखा था? अपनी कार की अगली सीट पर। फिर क्या हुआ? डंडा पीछे बैठ गया। फिर क्या हुआ? फिर हम कार चलाकर यहाँ आ गए और डंडा भी भूल गए कि पिस्तौल कहाँ रखी है। अब वो मिल नहीं रही। बूहू बूहू। ओहो, तुम्हारी कार कहाँ है? ये तो रही सामने। ये जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? टन टन। केस का क्लू मिलते ही मैं जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक बजाता हूँ। ही। क्या? केस का क्लू मिल गया? तुम्हारी पिस्तौल वो रही कार की सीट पर। ही। अरे कुल्ली, हमारी पिस्तौल मिल गई। ये तो बड़ा महान जासूस है। इतनी जल्दी पिस्तौल ढूंढ कर भी दे दी। ही। मैं ऐसा ही फटाफट जासूस हूँ। ही। पिस्तौल तो हमें मिल गई, अब तुम्हें तुम्हारी फीस भी मिल जानी चाहिए। इसी पिस्तौल की एक गोली। ही। काका, क्या मतलब? अजगर भाई के आदमियों को पीटकर तूने अजगर भाई के काम में अड़ंगा लगाया है। हम तेरे नाम की सुपारी मिली है, तेरा पुलिंदा बांधना है। ही। ठहरो, सरे आम पुलिंदा बांधोगे तो पकड़े जाओगे। मेरे ऑफिस में ले जाकर मेरा पुलिंदा बांध दो। तो चल अपने ऑफिस में चलो, पर पूरी बात तो बताओ। डंडे ने टोपी चंद को पूरी बात बता दी। फिर बोला, गुल्ली, अब इसका पुलंदा बांध दो। ठहरो, मैं इतनी आसानी से अपना पुलंदा नहीं बंधवाऊंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे भिड़ जाऊंगा, चिल्लाऊंगा, पेपर वेट उठाकर तुम पर मारूंगा। तू चुपचाप अपना पुलंदा नहीं बंधवाएगा? कभी नहीं, पर एक तरीका है। तुम मुझे कुर्सी पर बांध कर डाल दो, ताकि मैं तुम पर हमला ना कर सकूं। यह आइडिया अच्छा है। डंडे ने टोपी चंद को बांध दिया। तब, गुल्ली, अब इसका पुलंदा बांध दो। ठहरो, मेरा पुलंदा तुमने बांध तो दिया है, देखो मैं बंधा हुआ हूँ। ये ठीक कह रहा है गुल्ली, चल वापस चले। मगर बॉस, ये तो कमाल हो गया। बिना गोली मारे ही हमने उसका पुलंदा कैसे बांध दिया? यार, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। तभी टोपी चंद जी, आप तो इतने बड़े जासूस हो, आपको किसने बांधा? मुझे किसी ने नहीं बांधा। मैं तो बंधने का अभ्यास कर रहा था, ताकि कभी कोई अपराधी मुझे बांध दे तो मुझे पहले से ही खुलने का अभ्यास हो। ही। अरे, तुम क्यों खोल रहे हो? मैं अपने आप खुल जाता। फिर से बांध दे? नहीं, अब खोल ही दिया है। मैं ऐसा अभ्यास फिर कभी कर लूँगा। तुम लोग पहले अपने यहाँ आने का कारण बताओ। टोपी चंद, हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। वही बच्चे किडनैप हुए हैं जिनका सामान कल तुमने चोरी होने से बचाया था। हाँ, और हमें लगता है कि अपहरण उन्हीं बदमाशों की करतूत है जिन्होंने कल हमारे बच्चों का सामान उठाने की चेष्टा की थी। ओहो, मैं तुम्हारे बच्चों को ढूंढने जाता हूँ। यह काम कल वाले बदमाशों का नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मुझे अभी अभी बांध कर अपना काम अब शुरू करने गए हैं। अजगर बोस के सामने डंडा भाई खड़ा था। तुम लोग निडर होकर काम करो। टोपी चंद अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है, तुम जाओ और टोनी को भेजो। ये रहा बच्चों तक पहुंचने का गटर का मैप। और हाँ, इस बार चारों एक साथ रहना। अरे, शायद आ रही है। टोनी तुम जाओ, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। इधर टोपी चंद की तलाश शुरू हो चुकी थी।
यहाँ तो टॉफ़ियों के खाली रैपर्स के अलावा कुछ नहीं है। मेरा बेटा टॉमी हर समय टॉफ़ियाँ खाता रहता है। उसके बैग में किताबें कम, टॉफ़ियाँ ज़्यादा होती हैं। मुझे लगता है ये काम एक ही गैंग का है। जहाँ टॉमी होगा वहाँ पर बाकी बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे फीस मिलेगी 4 गुना। ही। तो पहले मैं टॉमी का पता लगाऊंगा, लेकिन फिर हमारे बच्चों का पता कौन लगाएगा? पहले मेरे बच्चे राहुल कराटे को ढूंढो। तब तक तो कहीं वो बदमाश हमारे बच्चों को। नहीं, 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 तुम पहले मेरे बच्चे राहुल को ढूंढो। नहीं, पहले। तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले उसके बच्चे को ढूंढूंगा जो इसी समय मेरी फीस देगा। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। पिछली बार चप्पल केस में लोगों ने मेरी फीस मार ली थी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ही। चारों बच्चों के माँ बाप ने तुरंत फीस दे दी। धन्यवाद। अब टोपी चंद का कमाल देखेगा। मैं चारों बच्चों को एक साथ ही ढूंढ निकालूंगा। टोड निवास में आज टोड्स कुछ खेलने के मूड में थे। चलो यारो, आज हम आइस पाइस धप्पा खेलते हैं। तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें आइस पाइस करके ढूंढूंगा और हम तुझे करेंगे धप्पा। लेकिन हम सब अपने हैट कोट पहनकर खेलेंगे ताकि आसानी से एक दूसरे को ना पहचान पाए और खेल अधिक मज़ेदार हो। शूटर कंप्यूटर ठीक कह रहा है। मास्टर 10 तक गिनने के बाद जैसे ही टॉर्च को ढूंढने निकला, उसके सामने पड़ गया टाइगर। अरे ये कौन है? ये तो टाइगर है। ये यहाँ गटर में क्या कर रहा है? क्यों रे, कल तू बच्चे का सामान उठा रहा था, यहाँ गटर में क्या उठाने आया है? तो तुम तो टोपी, वो अब याद आया, धाड़। शूटर से टकरा गया था गोगल। तू तू यहाँ भी आ गया? टोपी चंद को कैसे पता लगा कि इस बार हम गटर के रास्ते आने वाले हैं? कंप्यूटर के हाथ लग गया मोती। तू गटर में क्या कर रहा है, बता। कर्टर के सामने पड़ गया जंगी। तो तुम यहाँ भी टोपी चंद? और तू यहाँ भी आ गया? जहाँ तेरे जैसे अपराधी होंगे वहाँ मैं तो होऊंगा ही, तुझे सबक सिखाने के लिए। कड़ धाड़। अगर ये तेरी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ थी तो मैं तुझे और नहीं मारूंगा, पर मुझे लगता है ये दीवार का प्लास्टर टूटने की आवाज़ थी। ये मेरी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ थी। बू बू। झूठ मत बोल, वो प्लास्टर टूटने की आवाज़ थी। देख, तेरे आसपास प्लास्टर भी टूटा पड़ा है। नहीं, ये मेरी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ है। धाड़। फिर झूठ बोला। ये भी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ है। धाड़। देख, मान जा, आवाज़ प्लास्टर टूटने की ही थी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो अस्पताल चलकर एक्सरे करवा कर देख लो। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं भाग कर देखता हूँ। अगर मैं भाग गया तो समझो कि मेरी हड्डियाँ सही सलामत है और प्लास्टर ही टूटा है। यदि मैं नहीं भाग पाया तो फिर तुम्हें यह मानना ही होगा कि मेरी हड्डियाँ ही टूटी है। बहू बहू। तो फिर भाग। भागता हूँ। भाग बेटा, जल्दी भाग कर वापस आ। चारों बुरी तरह घबराए अजगर भाई के पास पहुँच चुके थे। ये कैसे हो सकता है? हर जगह टोपी चंद कैसे हो सकता है? क्या वो कोई भूत है? मैं पिछले 3 माह से जिसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ वो आ नहीं रही, और जिसको नहीं आना चाहिए वो टोपी चंद बार बार आ रहा है। टीवी में न्यूज़ आई है कि जिन बच्चों को हम किडनैप करने वाले थे उनका तो पहले ही किडनैप हो चुका है। बच्चों को हमने तो उठाया नहीं, फिर उन्हें कौन उठा ले गया? अजगर बॉस, कहीं ये काम आपके दुश्मन उठावनी भाई का तो नहीं? उसी का होगा। उसने सोचा होगा बच्चों को उठाने का इल्ज़ाम हमारे आदमियों पर आ जाएगा और हमारे पकड़े जाने के से उसका रास्ता साफ हो जाएगा और वो किडनैपिंग के धंधे में राजा बना रहेगा। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ठिकाने भाइयों को बुलाओ, मैं खुद गटर में जाकर इस मामले का पता लगवाऊंगा। मगर भाई, अगर वहाँ पर वो भी आ गए तो क्या होगा? अरे वो तो गटर ही है, वहाँ मुझे क्या फ़िक्र। हम तैयार हैं बॉस, चलो कहाँ चलना है? बॉस हम भी चले? अरे तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। ठिकाने भाइयों, सबसे पहले इन निकम्मों और नकारा लोगों को ठिकाने लगाओ। कमबख्त 2 बार पिट कर आ गए। ले जाओ इन्हें मेरे सामने से वहाँ मौत देने। नहीं, हमें वहाँ मत भेजो। अजगर बॉस का आदेश है, अब तो वहाँ चलना ही होगा। चलो। आएगी, आने वाली आएगी। नहीं अजगर भाई, हमें वहाँ मत भेजो।
टोपी चंद टॉफ़ी के रैपर्स का पीछा करता हुआ गटर में आ गया था। यहाँ से आगे टॉफ़ी के रैपर्स दिखाई नहीं पड़ रहे। इसका मतलब किडनैपर्स बच्चे को लेकर यहाँ आए हैं। टोपी चंद का मुकाबला हो गया अजगर भाई और डंडा गुल्ली से। वो रहा टोपी चंद, पकड़ लो उसे। अरे यही है वो किडनैपर्स। तेरा तेरा तो हम पुलिंदा बांध आए थे, तू छूट कैसे गया? तुमने रस्सी पर गांठ तो लगाई ही नहीं थी। क्या ये कैसे हो गया? हो कैसे नहीं सकता? कल तू अपने पाजामे का नाड़े की गांठ लगाना भी तो भूल गया था। जब गली के कुत्ते तेरे पीछे पड़े थे तब तुझे पता चला था। इसको फौरन गोली क्यों नहीं मार रहे? इससे पहले कि गुल्ली गोली चला देता। आहा, अरे इसे क्या हुआ? ये अपना हाथ पकड़ रहा है, शायद इसे हार्ट अटैक हुआ है। इसे अस्पताल ले चलते हैं। तेरे बाप का रिश्तेदार लगता है क्या ये? अबे हम इसे मारने आए हैं। ये तो गोली मारने से पहले ही मर गया। चल, तेरी गोली बच गई। इसके कारण हम बच्चों का अपहरण नहीं कर सके। इसको तो मरना ही था। ये भी अच्छा हुआ, यहाँ इसकी लाश चूहे खा जाएंगे। अजगर भाई वापस लौट पड़ा, मगर एक मोड़ मुड़ते ही अरे टोपी चंद ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो हार्ट अटैक में मर गया था। इसकी बॉडी हम पीछे छोड़ कर आए हैं। गलती कर दी। डंडा ठीक कह रहा था। उसे अस्पताल ले जाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए था। अब पकड़ो उसे। पकड़ो किसे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। दूर तक लंबा गटर है। वास्तव में टोर्स अभी आइस पाइस खेल रहे थे। मुझसे बचोगे नहीं, मैं आ गया। ही ये तो यहाँ है। कमाल है, अभी तो टोपी चंद इस गटर में था और ये गटर तो काफ़ी लंबा है। इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे पहुँच गया? गोली मार दो उसे। गोली किसे मारे? वो तो दूसरी तरफ चला गया। अरे तो जब था तब क्यों नहीं मारी? अब चलो वहाँ पहुँचकर गोली मार दो। अजगर इत्यादि भाग कर वहाँ पहुँचे तो यहाँ भी कोई नहीं है। हमने उसे इधर ही जाते देखा था। ये गटर भी काफ़ी लंबा दिख रहा है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।